नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 18 महीने के बाद अ वेरी लॉन्ग टाइम 4G इंटरनेट वापस रिस्टोर हो चुका है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले यहां पर बस 2G अवेलेबल था। फाइनली 4G वापस आ चुका है और यहां पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की ट्वीट है, 4G मुबारक। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अगस्त 2019 जम्मू एंड कश्मीर विल हैव 4G मोबाइल डेटा। और ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। आबादी देखो इस यूनियन टेरिटरी की बहुत बड़ी है, 1 करोड़ 22 लाख से ऊपर यहाँ पे लोग रहते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 4G सस्पेंड नहीं था, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 4G फिर भी मिल रहा था, उस पर बाद में बात करेंगे। मगर फिर भी अब सारी डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। ग्रेट न्यूज फॉर एवरीवन। और यहाँ पे हमको देखना होगा टाइमिंग को। टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि इस मूव से इंडिया ने रेसिप्रोकेट की है एक स्टेटमेंट बाय पाकिस्तान आर्मी जनरल। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी जनरल बाजवा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अब समय आ चुका है शांति का हाथ आगे बढ़ाने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट के कुछ दिन बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया ने 4G इंटरनेट रिस्टोर कर दिया है इन जम्मू एंड कश्मीर। सो डिस्कस करेंगे कि क्या इन द फ्यूचर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी इससे इंप्रूव हो सकते हैं या नहीं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि शालीमार बाग जो आपको मिलेगा श्रीनगर में, ये किसने बनाया था? अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर शाहजहां? इसको काफी बार कहा जाता है द ज्यूल ऑफ श्रीनगर। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो जो खुशखबरी है 4G इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर होने की, ये दी है जम्मू कश्मीर यूटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पावर ने, जिनका नाम है रोहित कंसल। इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया 4G इंटरनेट सर्विसेज बीइंग रिस्टोर्ड इन एंटायर जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली सबको 4G मिल जाएगा। अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स कुछ रखे जाएंगे। अगर किसी के पास प्रीपेड सिम है तो उनको प्रॉपर वेरिफिकेशन करानी होगी। तो कुछ स्टेप्स अभी भी रखे गए हैं ताकि कोई गलत एलिमेंट्स यहाँ पर यूज ना करना स्टार्ट कर दे 4G सर्विसेज को डिस्टर्बेंस लाने के लिए इन जम्मू एंड कश्मीर। और एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता दूं कि जब इनिशियली इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे सस्पेंड की गई थी तो 2G की भी अवेलेबिलिटी थी नहीं। 2G भी फेज मैनर में यहाँ पे आया है और अब हम देख रहे हैं कि प्रॉपरली इंटरनेट यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। रीजन यहाँ पे बताया है कि कोई भी मेजर टेरर का इंसिडेंट नहीं हुआ या फिर लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे कोई इशू नहीं आया पिछले 6 महीनों में, 5 या 6 महीनों में। इसलिए हमने यहाँ पर इंटरनेट को वापस रिस्टोर करने का फैसला किया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, इंटरनेशनल प्रेशर भी इंडिया में बहुत सारा था। यूएस की बहुत सारी कमेटीज, यूएन की रिपोर्ट्स, कई यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन्होंने काफी बार बोला कि इंटरनेट सर्विसेज वापस रिस्टोर होनी चाहिए इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इवन आप अगर देखो तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक बहुत तेजी से गिरी है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट सस्पेंशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस चार्ट में आप देख पाओगे कि किस तरीके से इंडिया का स्कोर गिरा है इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स सिंस 2014। इंडिया की रैंक आज के समय 2020 में हो चुकी है 53rd। ये रैंक 2013 में थी 23rd से हम लोग 53rd पे आ चुके हैं। इसमें 2 मेजर रीजन हैं, ये बताते हैं अपनी रिपोर्ट में। एक तो है CAA और दूसरा है आर्टिकल 370 का रिमूवल। पिछले साल ही आप अगर देखो तो आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद जब इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया था इन जम्मू एंड कश्मीर, उसी साल इंडिया की रैंक 10 पायदान गिर गई थी इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इंडिया की इंटरनेशनली देखो काफी आलोचना ऑलरेडी हो रही थी और पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि भारत सरकार इन द फ्यूचर इंटरनेट सर्विसेज वापस रिस्टोर कर दे इन द यूनियन टेरिटरी। और ये सब करना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बिना इंटरनेट के जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है इसको भी काफी लॉस हुआ है। ये रिपोर्ट सामने आई है कुछ ही हफ्तों पहले कि जो इंटरनेट शटडाउन हुए हैं इंडिया में 2020 साल में, इसकी वजह से इंडिया को टोटल इकोनॉमिक लॉस हुआ है $2.8 बिलियन का। इसमें जो मेजॉरिटी लॉस है ये हुआ है जम्मू कश्मीर यूटी में। इसका रीजन क्या है? आज के समय जो इकोनॉमी है उसमें एप्स, इंटरनेट, वेबसाइट्स, इनका क्रिटिकल रोल है और 2G इंटरनेट से ज्यादा आप स्ट्रीमिंग कर नहीं सकते। तो वहां पे आप सोच कर देखिए जो एप्स का बिजनेस होगा, जो वहां पे स्टार्टअप्स होंगे, उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी। और भारत सरकार भी ये जानती है कि इन द लॉन्ग रन अगर कश्मीर में पीस और स्टेबिलिटी बना के रखनी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे आए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वहां पर लोगों को जॉब्स मिले, जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं ये इंप्रूव हो। इसके लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक 28,400 करोड़ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैकेज भी लॉन्च किया है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। अब ये पैकेज काम ऑब्वियसली तभी करेगा जब जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर इंटरनेट भी अवेलेबल होगा। तो इंटरनेट का एक्सेस यहाँ पे रिस्टोर होना ही था। मगर मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सरप्राइजिंगली यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने का समय आ चुका है, इससे इंडिया को और कॉन्फिडेंस मिला होगा कि ठीक है, अब लगता है कि पाकिस्तान भी यहाँ पर अपने एलिमेंट से प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करवाएगा। तो अब टाइम आ चुका है टू रिस्टोर द इंटरनेट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि पाकिस्तान अचानक से ये क्यों चाहेगा कि अब ये शांति का हाथ आगे बढ़ाएं? देखो इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे मैं कहूंगा वैक्सीन।
पाकिस्तान की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी आबादी है, 20 करोड़ से ऊपर की इनकी आबादी है, और ये चाहेंगे कि 2021 के अंत में या फिर 2022 की शुरुआत में इस आबादी का एक काफी बड़ा पोर्शन प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो, ताकि इनके देश में भी ये पेंडेमिक कंट्रोल में आ जाए। उसके लिए इनको इंडिया की सपोर्ट चाहिए होगी। अभी तक कोई भी मेड इन इंडिया वैक्सीन पाकिस्तान को नहीं भेजी गई। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जेस्चर सामने दिख रहे हैं, आने वाले हो सकता है कि 5-6 महीनों में आपको इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगी। हो सकता है कि जो ट्रेड के टाइज अभी के लिए खत्म कर दिए गए हैं, ट्रेड टाइज रिस्टोर होंगे। हो सकता है कि इंडिया वैक्सीन भी एक्सपोर्ट करे पाकिस्तान को एज ए जेस्चर ऑफ पीस, और ये दोनों कंट्रीज को सूट करता है, क्योंकि अगर प्रॉपर इकोनॉमिक रिकवरी चाहिए तो हम ये खराब रिलेशंस के साथ कर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं हमको कोऑपरेशन करनी होगी इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। जो लार्जर इंटरनेशनल ग्रेट गेम चल रही है बिटवीन यूएस, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, वो अपनी जगह काफी हद तक रहेगी, मगर डेफिनेटली जो रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बहुत खराब हो गए थे, उसमें आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि शालीमार बाग वॉज बिल्ड बाय हुम। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। और इस बाग को कहा जाता है कि ये हाई पॉइंट है ऑफ मुगल हॉर्टिकल्चर, और जम्मू एंड कश्मीर यूटी में इसको कहते हैं द क्राउन ऑफ श्रीनगर। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।